दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में बसा था छोटा सा घर, जहां रहता था 8 साल का सोनू। शरारती लेकिन दिल से मासूम। हर दिन वो अपने पिता के साथ खेतों में जाता, किसानों को उनकी परेशानियों से जूझते हुए देखता। सूखी ज़मीन, घटता पानी, महंगे बीज और बढ़ते कर्ज से दबे किसान हर दिन अपने दुखों का भार ढोते थे। जबकि किसान दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी उनका जीवन कष्टों से भरा था। सोनू की आंखों में एक ही सपना था, अपने गांव को खुशहाल बनाना। एक दिन सोनू खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा था। बगल में रघु काका आराम कर रहे थे। चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथों में छाले, लेकिन दिल में अनुभव का सागर। सोनू ने पूछा, काका, हमारे गांव में हमेशा इतनी गरीबी क्यों रहती है? आखिर हम सब इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब और परेशान क्यों हैं? रघु काका ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, गरीबी हमारी तकदीर नहीं, व्यवस्था की देन है। अगर सरकार सस्ते बीज, खाद, बिजली और पानी दे दे, एक अच्छा स्टोर बना दे जहां हम अपने अनाज और सब्जियों को सुरक्षित रख सकें, हमारी उपज को मंडी तक ले जाने का इंतजाम कर दे, तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है। खेती में लागत कम होगी और उपज के दाम बढ़ेंगे, तो हम कर्ज में नहीं डूबेंगे। अपनी ही मेहनत और खेती में तरक्की होगी। सोनू ने कहा, काका, आप जमीन बेचकर शहर क्यों नहीं चले जाते? कुछ पैसा होगा तो शहर में कोई काम कर लीजिएगा, जैसे बैजनाथ चाचा चले गए थे। रघु काका हंसे और बोले, अरे बेटा, बैजनाथ का हाल तो देखो, शहर जाकर क्या हुआ, और परेशान ही हो गया। फिर रघु काका ने भावुक होकर कहा, बेटा, यहाँ हमारे दादा परदादा रहे, हमारा बचपन और जवानी यहीं बीती। अब हमें यहाँ से इतना लगाव हो गया है कि ये खेत, जमीन और गांव हमें अपने माता पिता और पूर्वजों जैसे लगते हैं। अब बताओ, तुम अपने मम्मी पापा से दूर रह सकते हो? सोनू ने कहा, नहीं काका, मैं तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर कभी दूर नहीं रह सकता। काका बोले, मान लो शहर चले भी जाएं, तो हम वहाँ करेंगे क्या? हमें खेती बाड़ी के सिवा आता ही क्या है? और वैसे भी इस तरह से भाग जाना समस्या का कोई हल तो है नहीं। जो समस्याएं यहाँ हैं वहाँ भी होंगी। आखिर कब तक भागेंगे और कहाँ जाएंगे? इसका सही हल यही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, कि जो परेशानियाँ और समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा गांव भी स्वर्ग से कम नहीं होगा। सोनू की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और अपने गांव के सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। समय बीता, सोनू ने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई में टॉप किया। बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। किस्मत ने साथ दिया और उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हो गई जहां उसका बचपन बीता था। सोनू की आंखों में खुशी थी कि अब वो अपने गांव के सपने को पूरा कर पाएगा। लेकिन सपने तब चूर हो गए जब उसने सरकार का एक आदेश पढ़ा। सरकार ने विकास के नाम पर एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के साथ मिलकर गांव की जमीन पर एक हाईवे और एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने का फैसला किया था। आदेश में लिखा था कि गांव को तत्काल खाली करा लिया जाए। सोनू के दिल में तूफान उठने लगा। उसने जिस गांव को खुशहाल बनाने का सपना देखा था, उसी गांव को उजाड़ने का काम अब उसी के हाथ में था। रघु काका की बात याद आई, हमारी खेती सुधरती और गरीबी दूर होती तो क्या ये विकास नहीं होता? सोनू पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचा। सामने गुस्से से भरे किसान विरोध कर रहे थे। नारों की गूंज से आकाश कांप रहा था। उसी भीड़ में आगे बढ़े हुए खड़े थे रघु काका, उम्र से झुका हुआ शरीर, लेकिन आवाज में वही दम। सोनू बेटा, तुमने कहा था हमारा दुख दूर करोगे, आज तुम हमें ही उजाड़ने आए हो। सोनू की आंखें छलक आईं। वो कुछ बोल ना पाया। एक अधिकारी होने के नाते उसका कर्तव्य आदेश का पालन कराना था, लेकिन एक इंसान होने के नाते उसका दिल टूट रहा था। किसान चिल्ला रहे थे, पहले हमारी खेती बर्बाद करो, फिर हमें नौकरी का लालच दो, हमारी ही जमीन पर हमें मजदूर बनाओगे। पहले हम गरीब थे,
लेकिन अपने खेत के मालिक थे। अब हमें मजदूर बनाकर कौन सा विकास होगा। किसानों ने कहा कि जब किसानों के लिए सरकार दिखावे की योजनाएं बनाती थी, तब हम किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन हमें योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। कभी घूस मांगी जाती थी तो कभी बताया जाता था कि योजना बंद हो गई है। तब हमें सरकार की योजना का लाभ दिलवाने कोई नहीं आया। लेकिन आज जब एक पैसे वाले के लिए योजना बनाई गई है, तो पूरा प्रशासन उसे लागू करवाने के लिए फौज फाटा लेकर चला आया। सोनू थोड़ी देर रुका और फिर उसने दिल पर पत्थर रखकर फोर्स को गांव खाली कराने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में पूरा गांव खाली करा लिया गया। जो किसान नहीं मान रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और कुछ किसानों को, जिनमें रघु काका भी थे, पकड़कर बंद कर दिया गया। सोनू का दिल ज्वालामुखी बन चुका था। उसे रात भर नींद नहीं आई। सोनू के सामने बार बार रोते बिलखते गरीब किसानों के चेहरे आ रहे थे। सोनू ने फैसला किया कि वो ऐसे सिस्टम का पुर्जा बनकर नहीं रह सकता। 2 दिन बाद ही सोनू ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये खबर सुनकर प्रशासन में हलचल मच गई, क्योंकि वो एक बहुत काबिल, ईमानदार और बड़ा अफसर था। सोनू ने किसानों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने कुछ मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें देश भर के किसान जुड़ने लगे। उसने किसानों की एक सभा में भाषण दिया और किसानों की मांगें रखी। किसानों की ज़मीन बचाई जाए, उनके अनाज के लिए स्टोर हाउस बनाया जाए, सस्ते खाद, बीज और बिजली की व्यवस्था की जाए, परिवहन के लिए सरकारी सहायता दी जाए, लागत कम की जाए और एमएसपी के जरिए उपज के दाम बढ़ाए जाएं। अपना भाषण खत्म करके मनु मंच से नीचे उतरा और रघु काका के पैर छुए। काका की आंखें छलक आईं। बेटा, हमारी नज़र में तू बड़ा अधिकारी नहीं बल्कि एक बड़ा इंसान है। कुछ ही समय में किसान आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री के यहाँ सोनू को आमंत्रित किया गया। सोनू सरकार से बातचीत करने के लिए जाने लगा। सब किसानों के दिलों में एक आस बंध गई कि अब लगता है हमारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार सरकार से की गई वार्ता विफल रही। सोनू किसानों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहा था। उनके धरने पर एक पुराने क्रांतिकारी आए और उन्होंने बताया कि आप लोगों का संघर्ष न्यायपूर्ण है, लेकिन जिस व्यवस्था से आप न्याय मांग रहे हैं वो व्यवस्था लोगों पर अन्याय करने के लिए ही बनाई गई है। अंग्रेजों ने हमें लूटने और गुलाम बनाने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी और इस व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने सरकार सहित पुलिस, फौज, अधिकारी, जेल, न्यायालय और अन्य संस्थाएं बनाई थीं और नियम कायदे कानून बनाए थे। आज हम उसी व्यवस्था का बढ़ा हुआ रूप देख रहे हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि यही कारण है कि जब सोनू ने इस सिस्टम से जुड़कर और इसका एक अंग बनकर यानी अधिकारी बनकर किसान लोगों का भला करना चाहा तो नहीं कर पाया, बल्कि इस सिस्टम ने उससे किसानों को ही उजाड़कर बुरा काम करा लिया, जिस वजह से सोनू को इस्तीफा देना पड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अन्यायपूर्ण साधनों से न्यायपूर्ण लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। यानी जो सिस्टम लोगों पर जुल्म ढाने और अन्याय करने के मकसद से ही बनाया गया है, उस सिस्टम से लोगों का भला कभी नहीं हो सकता और ना ही इस सिस्टम के रहते कभी किसी को न्याय मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।